अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शेंजन कंट्री के हवाले से है। जिस तरह आपने नाम तो पहले ही देख लिया होगा, स्लोवेनिया कंट्री का नेम है, शेंजन जोन में आती है, यूरोप का पार्ट है। अब इस कंट्री पे वर्किंग करने का या इसके बारे में बताने का मकसद था कि इसके एक अपना भी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं सीजनल वर्क वीज़ास। सीजनल वर्क वीज़ा इसने लॉन्च की हैं जिसके अंदर ये बेसिकली हब है यूरोप का। कुछ कंट्रीज जैसे हब होते हैं, ये हब है जहाँ लोग समर की वेकेशंस वगैरह करने आते हैं और विंटर्स की करने आते हैं। तो ये सीजनल वर्क वीज़ाज वगैरह को निकालते हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है। तो बेसिकली ये कंट्री फेमस है समर में टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए। सीजनल वर्क वीज़ा वगैरह इसने अपने इंट्रोड्यूस वगैरह करवाए हैं जिसमें होटल्स की जॉब आ जाती हैं और रेजॉर्ट की जॉब आ जाती हैं और इसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह आ जाते हैं। बेसिकली अनस्किल वीज़ाज होते हैं या सेमी स्किल वीज़ाज इसको हम कह देते हैं, वो होते हैं। वाइट कलर जॉब नहीं होती लेकिन एंट्री टू शेंजन होती है और जिसके अंदर आपको टीआरसी जल्दी ही इसका मिल जाता है। अब काफ़ी सारे कंट्रीज में ऐसा होता है सीजनल वर्क वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का होता है, उसके बाद आपको अपनी कंट्री में रिटर्न कर देना चाहिए और रिटर्न हो जाते हैं आप। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कुछ होता। ठीक है। इसके अंदर आपको अपना जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ परमानेंट जॉब भी मिल जाती है। अगर परमानेंट जॉब आपको नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं, अब जॉब स्विच करके जितना आपका पर ड्यूरेशन होता है उसमें परमानेंट जॉब ढूंढते हैं। टीआरसी आपको वैसे मिल जाती है, आप उसी टीआरसी के ऊपर किसी और शेंजन जोन में भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अपना परमिट चेंज कर सकते हैं, वर्क परमिट किसी और जॉब का ले सकते हैं, वरना बहुत सारे रास्ते यहाँ मिल जाते हैं आपको। शेंजन जोन के अंदर आता है। ठीक है। और बाकी अगर रही बात इसकी इम्पोर्टेंट, तो टूरिज़्म की वजह से ये इम्पोर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के अंदर से ही मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा क्योंकि वीज़ा रेशो भी इसकी काफ़ी अच्छी है। 2026 2026 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और समर जॉब मैंने यहाँ मेंशन की है, वैसे विंटर के अंदर भी मिल सकती हैं क्योंकि इसकी जॉब एप्लीकेशन की ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। जब तक आप इसका करेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च है, इसमें आप प्रोसेस अपना कंप्लीट करेंगे, पहले तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अप्रैल में इसके सीजनल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको वहीं से मिल जाएगी। वर्क सोलोवेनिया वर्क वीज़ा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सीजनल वर्क में है तो इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। समर जॉब्स यहाँ डेफिनेटली अवेलेबल होती है, बेसिकली हाई टूरिज्म का हब। ठीक है। और मतलब सी भी इसके साथ अटैच है, तो यहाँ जॉब होटल्स की और रिजल्ट की ज़्यादा होती हैं। वीज़ा स्पॉन्सर्ड आपने कैसे फाइंड करना है इसको हम डिस्कस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। इस वर्क एक्सपीरियंस, यस डेफिनेटली वर्क एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी किसी रेस्टोरेंट का या होटल का बनवा लेते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी अच्छी है तो डेफिनेटली आप इस जॉब को अवेल कर सकते हैं अगर आपकी सीवी भी यूरोप पास के ऊपर बनी हुई है। वैसे हमने एक वीडियो यूरोप पास सीवी के ऊपर कम्प्लीटली बनाई हुई है अपने चैनल पे। हाउ मच कैन फॉरनर अर्न, जी। अगर आप लीगली वर्क कर रहे हैं, लीगली कमा रहे हैं, तो आपकी अर्निंग होगी 1100 से लेकर 1200 यूरो के दरमियान। लेकिन वहाँ के जो लिविंग एक्सपेंस है वो कम है, आप 400 500 यूरो के अंदर आप मैनेज कर लेते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मैनेज कर लेते हैं और आपकी सेविंग भी अच्छी हो जाती है। आगे बेसिकली ये है शेंजन में इंटर होने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक है। और वेयर आई कैन आई अप्लाई फॉर अ स्लोवेनिया वर्क वीज़ा ऑनलाइन। ठीक है। तो इसको भी हम सॉरी, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्लोवेनिया को अगर हम देखेंगे, ये अपने बॉर्डर शेयर करता है ऑस्ट्रिया, बहुत अच्छे कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। हंगरी, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता ही है। बाई सी भी थोड़ा सा ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। यहाँ से इसका सी एरिया भी आ जाता है स्लोवेनिया का। बाकी बॉर्डर ये इटली के साथ भी शेयर करता है, ऑस्ट्रिया के साथ, हंगरी के साथ और क्रोएशिया के साथ करता है, मतलब टॉप कंट्रीज के साथ ये जो करता है अपने बॉर्डर शेयर। ठीक है। ये इनका आर्टिकल आया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, इस वेबसाइट को मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है। कि ड्रीमिंग मतलब आप ड्रीम कर रहे हैं अगर यूरोप में वर्क करने के लिए तो ठीक है। तो फॉरनर हायरिंग कर रहे हैं 2026 की समर सीजनल हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के अंदर। ठीक है। सीजनल है, टेम्परेरी और सीजनल भी हम इसे कहते हैं। लोकेशन भी ये सारी मेंशन है स्लोवेनिया के अंदर। टूरिस्ट टाउन्स हैं उसके अंदर अवेलेबल है। अप्रैल टू सितंबर में होंगी वैकेंसीज, 6550 प्लस वैकेंसीज हैं। ये सिर्फ यहाँ आर्टिकल में मेंशन है। डेफिनेटली
अच्छा भला मुल्क है ये, काफ़ी एरिया है इसका, तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा ही टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी के हवाले से आपको जॉब्स अवेलेबल होंगी। ये सारी की सारी जॉब्स हैं, इसका ही आप वर्क एक्सपीरियंस बनवाएं, ठीक है, जिसके अंदर आ जाती है वेटर, वेट्रेस, किचन हेल्पर आ जाता है, डिश वॉशर आ जाता है, कॉफ़ी शॉप स्टाफ आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया सारा आर्टिकल जहाँ से मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ मेंशन आप पढ़ सकते हैं, इधर मैं इसको मेंशन कर दूंगा। वाई वर्क इन सोलोवेनिया एंजॉय लीगल समर जॉब्स भी आप कर सकते हैं, लेक्स वगैरह, और मतलब काफ़ी ज़्यादा सैलरी के हवाले से भी, ओवर टाइम एंड वीकेंड पे भी आपको मिल सकती है अगर आप ओवर टाइम करते हैं। अब आगे बात की ये जॉब आपको कहाँ से मिलेंगी। आपने यूरोप का सीवी बनवा लिया, अपना एक्सपीरियंस बनवा लिया रिजॉर्ट और टूरिज्म के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ पोर्टल, जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप इनको टारगेट कर सकते हैं। जिसके अंदर है एक जॉब सीकर है, टॉप मतलब सोलोवेनिया के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ आपने लॉगिन अपना क्रिएट कर लेना है। लॉगिन अगर आप करेंगे तो लॉगिन विद गूगल भी आप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने पहले ही एक्सप्लेन की हुई हैं सारी, ठीक है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आपने जॉब वगैरह सर्च कर लेनी है और आपको यहाँ से एम्प्लॉयर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन के अंदर भी आपने साइन इन कर देना। लिंक्डइन भी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने यहाँ सोलोवेनिया मैंने सर्च किया हुआ है, आपने यहाँ सोलोवेनिया करके आपने किसी भी रेजर्ट का नाम लिख लेना है, रेजर्ट लिख लेना है, या वेटर जिसकी भी आप एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं उसका मेंशन आपने यहाँ कर देना है, ठीक है। और आपको जॉब वगैरह जितनी भी आएंगी आप यहाँ डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, उनकी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ फूड्स जॉब्स वगैरह अवेलेबल जो भी होंगी आपको यहाँ शो हो जाएंगी। आपके रिगार्डिंग कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च की 2 कैटेगरी में, तो जॉब वगैरह यहाँ शो नहीं हो रही, ठीक है। आपका इस कैटेगरी के अंदर जो भी एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि जिसका भी एक्सपीरियंस आप बनवाएंगे उसका आपने यहाँ मेंशन कर देना, कॉपी करके आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जॉब की वेब पोर्टल है ठीक है, वो है यूरोपियन जॉब डेज के नाम से, ठीक है। 20 जॉब्स यहाँ अभी भी आई हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ भी पोर्टल क्रिएट करके पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ से और इसे कर सकते हैं। अगर काफ़ी लोगों को लैंग्वेज बैरियर भी आ रहा होता है यहाँ, तो इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ऑटो फैच कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद इंडीड भी एक अच्छी है, जैसे वन ट्रिप होस्ट आ गया, ठीक है। ये सारी सारी जॉब्स वगैरह मेंशन है, ठीक है। वीकली पे भी यहाँ मेंशन है। आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ से जैसे यहाँ सोलोवेनिया किया हुआ था, लोकेशन में सोलोवेनिया करना है, और यहाँ जॉब टाइटल आपने वहीं से सर्च करके लिखना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के बाद है clubmedjobs.com, ठीक है। इधर से भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। सारों में लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, तो आप इसमें लॉगिन क्रिएट करके कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैंने होटल सर्च किया, ठीक है, तो होटल्स वगैरह में आप आ गए हैं, ठीक है। अब होटल्स में आने के बाद आपके पास होटल्स में आप यहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने किसी भी होटल के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ मैं इनके अबाउट में चला जाऊँगा। अबाउट में जाने के बाद आपने यहाँ से इनकी वेबसाइट पे चले जाना, वरना कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इनकी वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ, इनका नंबर मेंशन था, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से आपको इनकी सारी ईमेल और वो मिल जाएगी। यहाँ आपने कॉन्टैक्ट कर लेना, जो भी आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी आपने यहीं कॉन्टैक्ट कर लेना इनके साथ। अगर यही है, इसी तरह आपने रेजर्ट भी सर्च कर लेना, रेजर्ट इन सोलोवेनिया और रेस्टोरेंट इन सोलोवेनिया, ठीक है। तो जो भी लिस्ट आपके पास आएगी उसमें आपने सारों में अपनी सीवी ड्रॉप कर देनी है थ्रू ईमेल, और उनको बताना है कि मैं ये जॉब अप्लाई मतलब एलिजिबल हूँ, सीजनल वर्क वीज़ा पे आ सकता हूँ। सारी आपने एक चैट जीपीटी से भी बनवा लीजिएगा कवर लेटर, और वो बनवाने के बाद आपने इसको कर लेना। फिर आगे आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे उसके अंदर, जैसे ये मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा। जैसे आपने ऑब्टेनिंग सोलोवेनिया वीज़ा आपने करना है, तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, एंड फिंगरप्रिंट्स विद टेकन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। प्रूफ ऑफ दी डेट एप्लीकेंट हैज़ हेल्थ इंश्योरेंस, आपने हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लेनी है किसी भी ट्रैवल एजेंट से, ठीक है। रिसेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना, और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कि स्टार्टिंग में आप जाएंगे, जो मैं आपको एक आइडली बता दूं, तो $2000 यूरो से लेके टू
€3,000 के दरमियान आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, क्योंकि ज़्यादा सारी ही आपको सैलरी तो मिलेगी नहीं, तो इतने फंड्स सफिशेंट फंड्स होने चाहिए कि आप अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में रिहाइश भी, मतलब आपकी लिविंग भी है और आपका जो आने जाने का खर्चा है, ठीक है, वो भी सारा मेंशन है कि आपको पिक एंड ड्रॉप भी दी जाएगी, आपकी होटल के अंदर स्टे भी या जो भी उन्होंने हॉस्टल किया होगा उसमें स्टे है, तब बेशक आप बैंक स्टेटमेंट अपनी कम भी कर सकते हैं और इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि मेरे वहाँ इतना एक्सपेंस नहीं है, तो सिर्फ मुझे तो इस वजह से भी मैं अमाउंट कम लेके जा रहा हूँ। तो आज जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि इस जो नया एक लॉन्च हुआ प्रोग्राम है इसको हम इंट्रोड्यूस कराएं, और अभी से आपके पास 2-3 मंथ्स है कि आप इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके और आपको अपडेट मिल सके, जिन जिन कंट्रीज़ की भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी इससे रिगार्डिंग अपडेट हो रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल के साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू।